हेलो हेलो। तो आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन करेंगे। तो हर साल एग्जाम में इंटीग्रल कैलकुलस से लगभग 20-25 नंबर का सवाल आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का होगा, दो क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का होता है, एक एरिया अंडर कर्व और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। तो आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे, उसका पूरा अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITM धनबाद। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो उसका आंसर आ रहा है, अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा। तो वैसे ही अगर इंटीग्रल में कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो फंक्शन आया आंसर में, उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन आ जाएगा। और इस सांप वाला साइन से हम लोग इंटीग्रल को डिनोट करते हैं। देखिए, जो इंटीग्रल का जो आंसर आता है उसमें कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व का रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीग्रल का आंसर जो होगा एफ एक्स प्लस सी, जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व का, जिसका कि स्लोप जो होता है किसी भी एक्स पर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक्स को हम लोग अगर इंटीग्रेट किए एक्स डीएक्स को, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका अगर आंसर हुआ तो देखिए ना, हम लोग अगर 2 को हटा भी देते हैं, तो मान के एक्स स्क्वायर बाई 2 का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो किसी इस प्रकार का होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ। अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये होगा। तो ये क्या होगा कि एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ की अगर इस एक्स एक्स इक्वल टू, अगर ये 1 है तो इस पर हम लोग स्लोप ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो उसका स्लोप, इस वाले का स्लोप क्या होगा, सबका सेम होगा। तो ये तो रिप्रेजेंट बोल रहा है ये कि एफ एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप एट एनी एक्स इज कांस्टेंट। लेकिन देखते हैं, अब हम लोग इसमें बहुत ज्यादा फार्मूला होगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि उस फार्मूला को इसी पैटर्न में लिखते चले जाइएगा और इसी पैटर्न में याद कीजिएगा। इससे कि आपको सवाल को समझने में आसान होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला आता है कि एक्स के पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी हर में आएगा, जितना भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग करेंगे, सी उसमें आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को सी लिखना जरूरी है। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस सी। ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x प्लस सी। ए के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए के पावर x अपॉन ln a प्लस सी। ठीक है। अब इसमें तीन रूल आता है कि किसी भी इंटीग्रेशन को माने कि कैसे सोल्व करेंगे। तो k इंटू एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन हम कर होगा, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। दूसरा इसमें आता है कि f1x प्लस, अगर बहुत सारा फंक्शन का सब्सट्रैक्शन और एडिशन दिया हुआ था, हम लोग हर फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रल के साइन के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा ये होगा। तीसरा ये हो गया कि अगर एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एच एक्स है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी डीएक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a इंटू एच ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी होगा। ये कैसे होगा, अगर इसको समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस माइनस बी को हम लोग टी मान लिए, तो क्या होगा, ए डीएक्स जो होगा क्या होगा, dt के इक्वल होगा। मतलब कि dx यहाँ से क्या आएगा, dx होगा dt बाई ए होगा। बस अब लोगों को कुछ नहीं करना है, तो यहीं पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस में बी को क्या माने हैं, टी माने हैं, टी, और dx के बदले में क्या आया है, dt बाई ए। तो ये 1/a क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1/a को इंटीग्रल साइन से बाहर, और एफ टी डी टी। अब यहाँ पर हम लोग देखिए ना, एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखे हैं, एच एक्स लिखे हैं, तो 1/a इंटू एफ टी डी टी को क्या लिखेंगे, एच टी लिखेंगे, तो एच ऑफ टी। और टी को हम लोग अगर पुट कर देंगे क्या, ए एक्स प्लस माइनस बी, तो 1/a इंटू एच ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी, इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, अब हम लोग एक सवाल डिस्कशन करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि एफ इज एनी फंक्शन सच दैट 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स प्लस टू, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग इसका इंटीग्रल क्या होगा, निकालना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोगों को तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स को क्या करते हैं, 1/x से रिप्लेस करते हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स
प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 है। तो हम लोग एफ एक्स को क्या रिप्रेजेंट किए, 1/x से, तो लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 2। इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि 25 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 15 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 5x प्लस 10। फिर होगा कि 15 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x प्लस 9 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3/x प्लस 6। हो गया ना। अब दोनों को हम लोग हटा देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। फिर 25 - 9 16 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 10 माइनस 3/x माइनस 6। तो ऐसे एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, एफ एक्स जो होगा 1/16 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 3/x प्लस 4 के इक्वल आ गया। एफ एक्स आ गया। हम लोग को इंटीग्रेशन किसका निकालना है, x इंटू एफ एक्स का। तो इसको बस क्या करते हैं, x इंटू एफ एक्स के बाद हम लिखते हैं 1/16 इंटू 5x माइनस 3/x प्लस 4 dx। यही तो निकालना है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, 1/16 को हम लोग बाहर निकालते हैं और बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5x² माइनस 3 प्लस 4x dx। इसके बाद क्या होगा, 1/16 इंटू 5 x² क्या होगा, x³ माइनस 3 क्या होगा 3x प्लस 4x का क्या होगा 4 इंटू x² 2। जैसे 2 हो जाएगा मतलब खत्म। 1/16 इंटू 5x³ 3 माइनस 3x प्लस 2x² प्लस c, इसका क्या होगा आंसर होगा। ये तो हम लोग से पूछा था ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/16 इंटू 5x³ 3 माइनस 3x प्लस 2x² प्लस c। इस सवाल में कुछ करना नहीं था, बस x को हम लोग 1/x से रिप्लेस किए और ऐसे एफ एक्स का वैल्यू निकाल लिए, बस एफ एक्स का वैल्यू निकल गया तो सवाल बन गया। देखते हैं दूसरा फॉर्मूला सेटअप हम इसमें बात करेंगे। क्या है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटू इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी। ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी। और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod cosec x माइनस cot x प्लस सी या log tan x/2 प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी या log ऑफ, इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं कि log ऑफ cot π/4 माइनस x/2 प्लस सी या log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। जहां पर जिसका जरूरत होगा तीनों में से किसी को लिखेंगे, सब सेकंड का इंटीग्रेशन है। फिर आता है क्या, इनवर्स का, कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। ये जितना भी हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, जितना भी ये लिखे हुए हैं 15-16 को फॉर्मूला जितना भी लिखे हुए हैं, शुरू का तो एकदम ऑब्वियस है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, tan x वाला, कोसेक एक्स वाला, सेक एक्स वाला, क्योंकि इसमें 3 है, कहीं पर भी कुछ आ सकता है। ऑप्शन में दिया रहेगा, हम लोग लगे कि अरे सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़े ही नहीं है, बट आप लोग को याद रहेगा तो एक तरीका पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सब याद कीजिएगा। और ये तीनों भी, इनवर्स वाला ये बहुत ज्यादा यूज होता था, इसलिए मैं इसी को सिर्फ लिखा हुआ हूँ। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहला जो मेथड आता है होता है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या आता है कि हम लोग यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन हम लोग को किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x³ dx। तो x³ को अगर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको क्या आता है आंसर, 3x²। और यहाँ पर x² का टर्म दिख रहा है, तो हम लोगों को क्यों ना x³ के बदले में t मान लेना चाहिए। अगर x³ के बदले में t मानते हैं तो क्या होगा,
3x² dx जो होगा किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। मतलब कि x² dx जो होगा किसके इक्वल होगा, dt/3 के इक्वल होगा। तो बस x² dx के बदले में हम लोग लिखते हैं dt/3 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ t। तो 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा, कॉस माइनस कॉस। तो 1/3 इंटू माइनस कॉस टी, और टी के बदले में x³ + c। ये हो गया मेथड सब्स्टिट्यूशन, कि हम लोग किसी एक के बदले में ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि उससे पूरा प्रोसेस जो हम लोग को हो जाए, आसान हो जाए। देखिए इसमें क्या होगा कि पहला एक में रिजल्ट रहता है क्या, कि जी ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना होगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स को होगा मान लेंगे टी, तो एफ एक्स डीएक्स जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जी ऑफ टी का हम लोग सिर्फ निकालना होगा, जी ऑफ टी dt। उससे फंक्शन हम लोग क्या होगा, आसान हो गया। तो इसमें एक सवाल आता है, देखिए क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² इंटू ई के पावर x - 1/x dx। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचिए, मैं बताता हूँ कि इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या, x - 1/x को मान लेते हैं हम लोग t। तो क्या होगा, 1 + 1/x² dx क्या होगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो बस क्या होगा, e के पावर t कहीं तो सिर्फ बच गया, e के पावर t dt। तो इसका आंसर क्या होगा, e के पावर t, मतलब कि e के पावर x - 1/x + c, इसका हो जाएगा आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना था, x - 1/x को t मानना था। हम लोग को देखना होगा एक प्रो, ये रिवीजन से आएगा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे हम लोग को अप्रोच पता चल गया कि किसके बदले में क्या मानना है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो इसका मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब कि दो फंक्शन होगा, हम लोग को दो फंक्शन दिया होगा, जैसे x इंटू लॉग एक्स। इसका हम लोग को अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसका कुछ तरीका होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर u डॉट v है, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन है। तो एक फंक्शन को हम लोग बाहर निकालते हैं, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। पहला फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे। फिर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बस। तो अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए एक रूल होता है, आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या होता है कि सबसे पहला जो आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट रूल हम लोग को इंटीग्रेशन के और आसान करता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को चूज करने में। तो अगर हम लोग को मान लीजिए कि अगर रहेगा इसका इंटीग्रेशन रहेगा, तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या आ रहा है, इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर हम लोग क्या रहेगा एक्स इंटू लॉग एक्स का, तो हम लोग इसमें लॉग एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि एक्स अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक क्या आता है, लॉगरिथमिक से नीचे आता है। तो बस इस यही अप्रोच हम लोग को फर्स्ट फंक्शन चूज करना होगा, क्या कि आइलेट रूल से, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो एक इसमें सवाल आता है क्या, कि ln x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग करना है, किसका, ln x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग ln x दिया हुआ है, तो अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें सेकंड फंक्शन ही नहीं है। तो सेकंड फंक्शन के बदले में हम लोग वन तो है ना, तो इसको अलजेब्रिक हम लोग यूं कर सकते हैं ना, तो कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर निकालते हैं, सेकंड फंक्शन के क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 dx, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो देखिए ln x इंटू 1 dx क्या होगा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू वन का क्या होगा, x dx। तो ऐसे x x खत्म हो गया, मतलब कि x ln x - 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये होगा आंसर। मतलब कि ln x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, x ln x माइनस एक्स प्लस c। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ कि। अब देखिए इसमें का दूसरा एग्जांपल है कि हम लोग को किसके
इंटीग्रेट करना है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो अगर आइलेट से हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, इनवर्स आएगा। फिर अगर साइन इनवर्स एक्स के साथ कुछ नहीं तो क्या है, वन है, और वन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसके बाद क्या आएगा, अलजेब्रिक आएगा। तो मतलब साइन इनवर्स एक्स जो होगा फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकालना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स का पूरा का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है हम लोग को, क्या कि देखिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स होता है, तो एक्स ऊपर में है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो माइनस टू एक्स डी एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, टू टी डी टी के इक्वल होगा। टू से टू खत्म होगा, मतलब कि एक्स डी एक्स जो होगा माइनस डी टी के टी डी टी के इक्वल होगा। बस यहीं पर हम लोग ये पुट करते हैं कि एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस टी डी टी अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का मान है टी, टी स्क्वायर मान तो ये भी टी होगा, तो टी से टी खत्म हो गया, मतलब कि एक्स साइन इनवर्स एक्स अब प्लस टी अब प्लस सी। अब टी के बदले में हम लोग जो माने वो पुट कर देंगे, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका क्या होगा, आंसर होगा। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, वन माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए, वहां से इंटीग्रेशन क्या होगा, आसान होगा कि मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें देखिए तीन चार रिजल्ट आता है, तीन चार रिजल्ट ये है कि ई के पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली जो दूसरा क्या है कि ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। एक तीसरा है कि ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स ही होगा। इसको कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स को हम लोग कर देते हैं क्या डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, ई के पावर एक्स को बाहर निकालेंगे एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स को बाहर निकालेंगे ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा एफ एक्स अब प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो ही तो हम लोग दिया था, जो हम लोग एकदम बहुत स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में जो पढ़े थे कि क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो उसी को हम लोग यूज करके देख लिए कि हाँ ये सही है। सिमिलरली एक चौथा है, क्या है कि एफ एक्स इंटू एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होगा। इसमें भी बस वही करना है, इसको आप लोग क्या करिए डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो ये सेम टू सेम ये आ जाएगा। चार हम लोग को इस रिजल्ट को याद करना है, ये दोनों रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। इसको अगर हम लोग को बनाना होगा तो कैसे इसको बनाएंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आइलेट रूल लगाना है। आइलेट रूल लगाना है जिसमें से क्या होगा, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, सेकंड होगा। बस इसी को यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आइलेट रूल से। तो इसमें ये चार रिजल्ट था। तीसरा जो मेथड होता है इंटीग्रेशन का होता है पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से सोचते हैं कि वन को हम लोग उस तरह से लिखें, किस तरह से, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के तौर पर लिखना है हम लोग को वन को। तो वन को क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन लिख देंगे, तो क्या होगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, टू माइनस वन वन हो जाएगा, तो वन लिखा गया ना, अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग अब बाहर इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स
माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये देखिए एक्स प्लस वन से एक्स वन खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू खत्म हो गया। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होगा ना। अब प्लस, अब देखिए लॉग का जो फंक्शन आता है ना, कि सारा फंक्शन लॉग में है, तो उसको हम कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, लॉग सी लिख सकते हैं। कि लॉग सी भी तो कांस्टेंट है ना, ताकि उससे क्या हो जाए कि ये और आसान हो जाता है, क्या हो जाता है कि लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, एक्स प्लस वन इन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, अब प्लस लॉग सी इंटू सी, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में ही करना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नोमिनेटर वाला को उसी के टर्म में हम लोग को कैसे भी लिखने की कोशिश करना है, जिसमें कि प्लस और एडिशन का साइन हो। तो इसमें चार पांच रूल आता है, उस रूल को हम लोग आराम से देखते जाएंगे और उसको आप लोग लिखते जाइएगा एक अच्छे तरीके से। उस टाइप के क्वेश्चन को उसी तरीके से हम लोग को सोल्व करना होगा, जो यहाँ पर रूल बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ टाइम पी एक्स अपॉन जी एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि चेक द डिग्री ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स, पी एक्स और डी एक्स, जी एक्स को हम लोग डिग्री को चेक करना है। दूसरा रूल क्या है कि इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स टिल डिग्री इज लेस। तो पी एक्स बाई डी एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या आएगा, आर एक्स प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, जहां पर एफ एक्स का डिग्री लेस देन और इक्वल टू जी एक्स होगा। इतना कर लिया ना। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहला केस क्या होता है कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लिनियर फ्रैक्शन, जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री। तो एफ एक्स बाई जी एक्स जो होगा क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री। वो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स का हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के यूज करके एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। तो बस इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा, ये जो है कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ एक्स माइनस अल्फा वन, इसका क्या होगा ln ऑफ एक्स माइनस अल्फा टू, इसका ln ऑफ एक्स माइनस अल्फा थ्री। बस सिमिलरली वैसे ही है, आसान हो गया एकदम। तो एबीसी का सिर्फ वैल्यू निकालना होगा। केस टू क्या है कि व्हेन द डिनोमिनेटर काउंट्स नॉन रिपीटेड एज वेल रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, मतलब कि इसका रूट जो होगा रिपीटेड है, क्या है जी एक्स, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा थ्री। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स को कैसे लिखेंगे कि ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर का भी एक टर्म आएगा, तो इसको सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर लिखे, प्लस सी वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री, सी टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी थ्री अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री का होल क्यूब। जिसका भी टर्म आएगा तो उसको हम लोग लिखते चलेंगे कांस्टेंट के साथ में। ये हो गया केस नंबर टू। देखिए केस नंबर थ्री है क्या कि जी एक्स जो है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इंटू एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू, इस फॉर्म में है। तो ए एक्स प्लस बी लिखेंगे अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी वन अपन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस सी टू अपन एक्स माइनस अल्फा टू। अब एक्स प्लस बी इसलिए लिखे कि हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में ये चीज आ सकता है, इस फॉर्म में आएगा रिमाइंडर उसका। केस फोर क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा टू। तो बस इसमें एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिनोमिनेटर में लिखे, एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखे, फिर ऑप्शन ई अपन एक्स माइनस अल्फा वन एफ अपन एक्स माइनस अल्फा टू। एक केस नंबर फाइव हो गया। एक स्पेशल केस आता है क्या कि इफ ओनली इवन पावर ऑफ एक्स, देयर इज ओनली इवन पावर एक्स ऑफ एक्स होगा, तो क्या होगा कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर के बदले में टी करेंगे, रिसोल्व एक्सप्रेशन ऑफ टी इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिसोल्व करेंगे, और लास्ट पुट मानी कि हम लोग जब इंटीग्रेशन से पहले एक्स स्क्वायर टी के बदले में क्या हम लोग पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो एक्स स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या मानना है, टी मानना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस फोर अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री, ये क्या। तो बस क्या हम लोग पुट किए हैं कि एक्स स्क्वायर बदले में हम लोग टी पुट किए हैं, और तो क्या होगा टी माइनस फोर अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू प्लस टी प्लस थ्री। बस अभी हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो टी माइनस फोर को हम लोग क्या लिखेंगे, टी माइनस जो फोर होगा वो क्या होगा, ए टाइम्स ऑफ
ए टाइम्स ऑफ क्या होगा, टी प्लस वन प्लस बी टाइम्स ऑफ टी प्लस टू प्लस सी टाइम्स ऑफ टी प्लस थ्री, यही तो होगा अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू और टी प्लस थ्री, ये हो गया ना। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो टी के बदले में अगर हम माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ से जो बी का वैल्यू आएगा वो सिक्स आएगा। टी के बदले में माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ से ए का जो बदले में आएगा माइनस फाइव बाई टू आएगा, और टी के बदले में अगर हम लोग माइनस थ्री पुट करेंगे तो यहाँ से सी के बदले में माइनस सेवन बाई टू आएगा। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया। तो बस इसको हम लोग क्या निकालना है, बाहर निकाल, इसके ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी सी का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा कि माइनस फाइव बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस सेवन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स। इसी का हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो बस क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सिक्स को बाहर निकाल लो, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन हम लोग निकालते हैं ना, किसका होता है उसका इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ पर ए से जो हम लोग अंडर रूट ए से डिवाइड करेंगे और क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई रूट टू होगा। फिर ऐसे ही माइनस सेवन बाई टू रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट थ्री, इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बस इसमें कुछ करना नहीं, सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकालना है। एबीसी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर के बदले में टी माने हैं ताकि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आसान हो जाए, और उससे हम लोग एबीसी का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पर आप लोग को लगेगा टू माइनस टू नहीं पुट कर सकते हो, माइनस वन पुट नहीं कर सकते, माइनस थ्री नहीं पुट कर सकते हैं, कब, इसको हम लोग सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है ना अभी आगे, इस 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 लाइन पर नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको सोल्व कर देगा ना तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो नीचे कुछ टर्म बचेगा ही नहीं। तो ये पूरा फंक्शन है होगा टी माइनस फोर जो होगा ए टाइम्स ऑफ टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स ऑफ टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स ऑफ टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग टी के बदले में माइनस टू, टी के बदले में माइनस वन, टी के बदले में माइनस थ्री पुट करना है। तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, अभी जो यहाँ पर यही सब तो आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले में ए के बदले में रूट टू का होल स्क्वायर है, रूट थ्री का ये होल स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला था। दूसरा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी मान के वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी होगा। तीसरा है कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। चौथा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। पांचवा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसका क्या होगा कि लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। छठा क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप लोग को लगा कि ये इसका क्यों होगा, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। इसमें जो हम लोग होगा ना कि एक्स के बदले में अगर इसको ये tan थीटा पुट कर दीजिएगा, एक्स के बदले में ए tan थीटा पुट करके आगे इसको प्रोसीड कीजिएगा, तो ये आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। इसके बदले में हम लोग एक्स को ए सेक थीटा पुट कीजिएगा, इसके बदले में एक्स को क्या पुट करना है, ए सेक थीटा, फिर उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन का साइड यूज होगा तो ये भी बन जाएगा। इसमें हम लोग एक्स के बदले में ए साइन थीटा पुट कीजिए। अब एक्स के बदले में ए साइन थीटा क्यों हम लोग ये सब क्यों पुट कर रहे हैं, इसको आपको देखना होगा। एक्स के बदले में अगर ए टेन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से क्या होगा, आसान हो गया, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर लिए। सिमिलर उसी तरह से हम लोग को पुट करना है ताकि डिनोमिनेटर जो हो जाए आसान हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है, उसको हम लोग उस चीज को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना पड़ता है, इसलिए तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सीखे ना। फिर उसके बाद में आता है चौथा जो है डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लोग क्या पुट करना है, एक्स के बदले में भी ए साइन थीटा पुट करना है, एक्स के बदले में ए साइन थीटा पुट करना है। पांचवा में भी एक्स के बदले में हम लोग क्या पुट करना है, ए टेन थीटा, एक्स के बदले में ए टेन थीटा पुट करना है। छठा में हम लोग क्या पुट करना है, एक्स के बदले में
ए सेक थीटा, एक्स के बदले में ए सेक थीटा पुट कीजिएगा, आगे ये अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। पचा छठा हो गया ना, पचवा छठवा सब हो गया। ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फार्मूला है, आप लोग इसको लिख के याद कीजिएगा ऐसा फार्मूले को। अभी और दो तीन फार्मूला इसमें होगा। फिर फार्मूला आता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का। तो ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको आराम से हम लोग मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसमें वन लिखेंगे ना तो वन सेकेंड फंक्शन होगा। तो इसका पहला जो है क्या है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा इसमें आता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका क्या होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका तीसरा क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो सवाल है हम लोग को इस सवाल को सोल्व करना है। सवाल क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब इस सवाल को सोल्व करना है, आप लोग खुद से इसको सब पहले सोल्व कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। क्योंकि इस सवाल को देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। क्या इस सवाल को देखकर समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा इस सवाल में? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो चलिए इस सवाल को मैं सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं कि मतलब कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बदले में हम लोग क्या मानते हैं, टी मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो क्या होगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, dx जो होगा किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो गया, मतलब कि x cos x dx जो होगा किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। जो सवाल दिया उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर अपॉन x साइन x प्लस cos x का क्या है, होल स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू dx है। तो x स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं क्या, x sec x इंटू x cos x अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। क्यों, क्योंकि sec x cos x खत्म हो जाएगा। और इसको हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये फंक्शन आ रहा है। इसको नीचे वाले का अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये फंक्शन आ रहा है, तो उसीलिए हम लोग लिखे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आइलेट रूल लगा देंगे, और आइलेट रूल नहीं, बाई पार्ट्स हम लोग इसमें यूज करेंगे। आइलेट की बात नहीं है, बाई पार्ट्स हम लोग इसमें यूज करेंगे। और बाई पार्ट्स यूज करेंगे उसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपने अनुसार लिख लेते हैं, क्या कि इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो वो आसान होना चाहिए। और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल क्या है, ऊपर में आ जाएगा। तो मतलब कि एक्स सेक एक्स को बाहर निकालकर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन किसका, एक्स सेक एक्स का, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसको आई वन है तो इसको आई वन लिख लेते हैं, माइनस इंटू इंटू आई वन डी एक्स। अब देखिए इसके बदले में हम टी माने थे तो क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा ना, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या होगा, माइनस वन बाई टी। तो एक्स सेक एक्स अपॉन माइनस वन बाई टी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया ना, क्योंकि इसके बदले में हम लोग टी माने हैं, टी इक्वल टू क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी टी के बदले में क्या हो जाएगा, डी टी के बदले में हो जाएगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो बस वही है, ये क्या हो जाएगा, ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर। डी टी अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन बाई टी होगा। मैंने तो लिखा है माइनस वन बाई टी, तो ये हो गया ना।
इंटू माइनस, और इसका इंटीग्रेशन का माइनस आएगा प्लस, प्लस आएगा क्या आएगा कि एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हो गया ना? तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर एक्स सेक एक्स हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, सेक एक्स बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स टेन एक्स, टेन एक्स के बदले में लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम टू सेम ये होगा, यहाँ पर चिपका देते हैं, अब प्लस, प्लस आएगा क्या, सेक एक्स, अब देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स बस। तो वन बाई कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक एक्स, और सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है, tan एक्स होता है ना। तो बस यही तो हो गया कि माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। इस सवाल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर को टी माना, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर को टी माना, उसको डिफरेंशिएट किया, तो वहां से एक एक हम लोग को ये मिला कि एक्स कॉस एक्स डीएक्स जो होगा dt की इक्वल होगा। तो जो सवाल दिया था उसमें एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में लिखना चाहे, ताकि हम लोग को जो डिनोमिनेटर में माने तो ऊपर नोमिनेटर में हो, तो उससे आसान हो जाएगा, कुछ और अदर टर्म नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या लिखा है, एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किए, जिसमें फर्स्ट फंक्शन हम लोग क्या माने, एक्स सेक एक्स को माने, और सेकंड फंक्शन जो इसका हम लोग एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को माने। इसलिए हम लोग इसको सेकंड फंक्शन माने, ताकि इसको हम लोग माने कि इंटीग्रेट करने में आसानी है, इसको इंटीग्रेट करने में ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में है। उसको हम लोग यूज किए, उसको यूज किए तो आगे हम लोग प्रोसीड करते गए, प्रोसीड करते गए। फिर उसके बाद में हम लोग को tan x के बदले में हम लोग sin x बाई cos x लिखे, ताकि इसका डिनोमिनेटर जो टर्म है कट जाए, तो वह आसान हो गया एकदम। बस यहाँ पर यही सोचना था कि एक्स स्क्वायर को ये लिखने में एक्स एक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, बस यही सबसे बड़ा बड़ा ट्रिक था, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। ये सवाल देखने में तो लग ही नहीं रहा कि माने कि इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, तो पहले इस सवाल को देखकर तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसको कहाँ से सोचे। तो यहाँ पर आप लोगों को सोचने के लिए बताया कि इस टाइप के सवाल को ऐसे सोचा जा सकता है, ये एक तरीका है। अगर आप लोग के पास भी कोई दूसरा तरीका होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाउ टू थिंक, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये इसका पार्ट वन ही होगा, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। पार्ट टू हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये इसका आज का आखिरी सवाल था। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अगला वीडियो इसका आज शाम में ही आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक इसका अगला वीडियो पार्ट टू जरूर आएगा। चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।